हरे कृष्णा। आप सभी को भगवत गीता के बारे में अनेकों बार सुनने को मिला होगा कि भगवत गीता में ऐसी ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जिसे आज सुनकर आपके हृदय में एक बार तो तय करेंगे कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से परिवर्तन करना है। सुनने में अच्छा लगता है, परंतु यह सब व्यर्थ की बातें हैं। अगर अपने जीवन में कभी कष्ट आता है तो हम सब भयभीत अवश्य होते हैं। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, परंतु अपने हृदय में उसको उतारना बहुत कठिन है, लगभग नामुमकिन। परंतु भगवान श्री कृष्ण सबकी बुद्धि और चित्त को शुद्ध कर सकते हैं और यह नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। आइए जानते हैं भगवत गीता से हम क्या सीख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें व्यवहार का तरीका सिखा रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि दान देना यानी मदद करना अच्छी बात है, पर हर एक को दान देना, हर एक की मदद करना कतई ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी के पास इतना नहीं है कि वह सबको सुखी कर सके। सबके पास सीमित ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने सीमित सोर्स को देखना चाहिए कि हमारी क्या योग्यता है, और यदि हमारे पास अधिक धन है तब तो हमें दूसरों की मदद निश्चित ही करनी चाहिए, रिश्ते हों या आसपास के लोग हों। परंतु ममता के वश में आकर यह मदद करते वक्त पश्चाताप ना हो कि हमने इतना दे दिया और अब हमारे पास स्वयं ही कुछ नहीं बचा। आज का समय ऐसा भी है कि कलयुग में यदि किसी की आप मदद भी करते हैं तो भी उसके दुष्परिणाम ही आते हैं। किसी न किसी तरीके से आपको वो अपने काम निकलने के बाद कुछ न कुछ गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार कर ही देता है। तो सोचकर फिर आके किसी की मदद करिए। यदि आपका मन ही वो दुखी कर देगा तो आपको फिर ये लगेगा कि मैंने इसकी क्यों ही मदद की है। इसलिए पहले से समझ लीजिए ताकि गंभीर परिणाम भुगतने ना पड़े। स्पष्ट ये बात को समझ लें कि गलत समय, गलत स्थान पर और गलत व्यक्ति की मदद कभी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हत्यारे को चाकू थमाने जैसा है, यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि मदद करना हम सभी मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु समय, स्थान और व्यक्ति किस प्रकार का है उसके बाद हमें मदद करनी चाहिए। हमारे दिए दान से कई बार उन लोग गलत उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से नशा की लत है अगर, तो वो उसी पैसे से नशा करेंगे और अपने पत्नी को मारेंगे पीटें, उसके पाप के भागी हम भी होंगे। इसलिए मदद करने के पहले आप यह दिमाग में अवश्य अपने बनाइए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमें किस प्रकार और किस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, ताकि हमारा भी अहित ना हो और उसका भी काम पूरा हो जाए। एक जगह पर श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म करने के बजाय कर्म का निमित्ती बनना श्रेष्ठ है। तो निमित्ती का अर्थ क्या है? यही कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, फिर हर बार वह कोई और सर्व यानी परमात्मा ही हो, यह जरूरी नहीं। आज के समय में आप देखना कि हर कोई कमाने में तो लगा है, पर कोई कमा क्यों नहीं पा रहा है? आप मन में जरूर विचार करिए। अगर आपके पास 2 रुपए है तो आपकी चाह 5 रुपए की है, और आपके पास एक छोटा घर है तो आपको बड़े घर की आवश्यकता है। यानी हमारी जो बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है, तो हम दूसरे की सहायता किस प्रकार से करेंगे? अपना ही पेट भरने के लिए, अपना ही इच्छा पूर्ति के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, जबकि हमें भगवत गीता में यह स्पष्ट श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमें सिर्फ अपने पोषण के लिए धन कमाना चाहिए, और जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर लेना ये कतई अच्छा नहीं है। इसके बदले आप दूसरों को दान दीजिए। यदि कोई ज़रूरतमंद है तो उसे आप अवश्य उसकी मदद करें, ताकि वह
आपको हृदय से धन्यवाद दे और सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान हैं, तो वो प्रसन्न होकर आपको 1000 गुना वापस करेंगे। यह हमें सब प्रकृति सिखाती है। प्रकृति माता को आप देखे होंगे, यदि एक गेहूं का दाना डालते हैं, उससे कम से कम 20-25 दाने वापस हमको देती है। उसी तरह हमारा परमात्मा है। यदि कोई निमित्त मात्र हम हैं, बाकी सब करने वाले प्रभु ही हैं। परंतु हमारे अंदर जब अहम का भाव आ जाता है, तब हम हर प्रकार से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हम अपने में ही उलझ जाते हैं। सब कुछ बदलने के चाह करने वाले ये लोग हमेशा हजारों चिंताओं तथा कामनाओं से घिरे हुए होते हैं। मौत आने पर भी उनका चिंता और कामनाओं से छुटकारा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा किस प्रकार 1 है तो 5 हो जाए, 5 है तो 11 हो जाए, अपना जीवन जी नहीं पाते। जो है उसको कभी सुख से वो उन्होंने भोगा ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे हृदय में स्थित मुझ अंतर्यामी ईश्वर से द्वेष मत कर, तू उसकी शरण में जा। यह तय जान की सब कुछ उस एक ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, और यह जानकर उसका तय किया हुआ तुम होने दो, क्योंकि बीच में अड़चन डालने से भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यह पहले से ही निश्चित है। यदि तुम उसे बदलने के लिए व्यर्थ में चिंता में लगे भी रहोगे, तो भी कुछ बदल नहीं सकता है। इसी प्रकार हमको भी जीवन में हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा, आपसे ऊंचे ऊंचे पद पर इतने लोग बैठे हैं, क्या वो सब कभी दुख नहीं पाए हैं? उनसे जाकर पूछिए कि भैया क्या आप सुखी हो गए हैं, तो वो चिल्ला चिल्ला के आपको कहेंगे कि हजारों ऐसे दुख हमारे अंदर में छुपे हैं, जो कि हम रोज रोज घुटते रहते हैं। यह शरीर दुखालय है और ये भौतिक जगत भी दुख का ही घर है। मात्र कृष्ण ही हैं जो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। भगवत गीता सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसे आपसे प्रार्थना है कि अपने अंतरात्मा तक ले जाइए। जो श्री कृष्ण कहते हैं, उनके अनुसार ही हमें पालन करना चाहिए, ताकि वो हमें अपना शरणागति बनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पित माते बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण, आपके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप हमें शरणागति बनाइए। हे प्रभु, आप नहीं हमें अपनाएंगे तो हमें कौन अपनाएगा? आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।